गला क्या? नो सर। जला क्या? नो सर। दीमक बोरर से कुछ हुआ क्या? नो सर। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है फायर रिटार्डेंट, बॉइलिंग वाटर और बोरर टर्माइट प्रूफ। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड, सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की पीसी। पहली कैबिनेट बैठक के बाद में मीडिया से हुए रूबरू। सुशासन दिवस पर बकाया बोनस देने का किया ऐलान। रायपुर में नई सरकार की कैबिनेट की प्रथम बैठक, मुख्य सचिव को सौंपा घोषणा पत्र। नवनिर्वाचित उप मुख्यमंत्री रहे मौजूद। रायपुर में बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने दिया बयान। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कांग्रेस पार्टी में बनी है भगदड़ की स्थिति। लखनपुर में सियान सम्मान कार्यक्रम का आयोजन, सरपंच ने बुजुर्गों को किया सम्मानित, ताल और फल देकर किया सम्मानित। कोरबा में घर के बाहर खड़ी कार में लगाई आग, नशे की हालत में 2 युवकों ने खड़ी कार में लगाई आग। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। रुक करते हैं खबरों की तरफ। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय पहली कैबिनेट बैठक के बाद में मीडिया से रूबरू हुए और इस दौरान उन्होंने 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिन यानी कि सुशासन दिवस पर धान का बकाया बोनस देने का ऐलान किया और इसके साथ ही कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा करने के बाद का फैसला लेने की बात भी कही है। पद का शपथ लेने के पश्चात आज के इस प्रथम प्रेस वार्ता में हमारे बीच में उपस्थित हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी, सीएस आदरणीय अमिताभ जैन जी, जनसंपर्क विभाग के हमारे अधिकारी और मीडिया के सभी साथीगण और कार्यकर्ता भाई और बहनों, हम लोगों को आने में थोड़ी देरी हुई, इसलिए मीडिया के मित्रों से सबसे पहले क्षमा चाहते हैं और आज के इस प्रेस वार्ता में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोगों के माध्यम से हम पूरे प्रदेश के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ा विश्वास किया और जितनी हम लोग कल्पना नहीं किए थे उससे भी ज्यादा बड़ी सफलता हम लोगों को दिलाने का काम किया। 54 सीट हमारी पार्टी ने हासिल किया। रायपुर के महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई सरकार की कैबिनेट की प्रथम बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन को क्रियान्वयन हेतु घोषणा पत्र सौंपा और इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव और साथ ही विजय शर्मा भी मौजूद रहे। और आपको बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि शासन और प्रशासन विकास की गाड़ी के 2 पहिए हैं, हम सब मिलकर राज्य को आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि लोकतांत्रिक परंपरा में नागरिक प्रशासन और शासन एक दूसरे के पूरक हैं, हम सब मिलकर ही राज्य को विकास की ओर अग्रसर करेंगे।
छत्तीसगढ़ में टारगेट किलिंग और नक्सली हमले को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर लगातार टारगेट किलिंग और नक्सली घटनाएं होती आई हैं और इस पर हमारी सरकार बहुत ही गंभीर है और हम सजगता से कार्य करेंगे। और आगे उन्होंने कहा कि केंद्रीय बल छत्तीसगढ़ की सरकार के साथ में मिलकर लगातार काम कर रही है और साथ ही उन्होंने बताया कि हम बहुत जल्द ही विधानसभा के सत्र बुलाने वाले हैं। कांकेर जिले में बीएसएफ के हेड कांस्टेबल अखिलेश कुमार राय शहीद हुए हैं। गाजीपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। केंद्रीय बल लगातार छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर बहादुरी से, पूरी मुस्तैदी से लगातार काम कर रहे हैं। सरकार नक्सली उन्मूलन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ में शांति हो, इसके लिए हमारी सरकार पूरा ताकत से काम करेगी। देखिए, लगातार घटनाएं हुई है और आप लोगों ने देखा है कि कैसे टारगेट किलिंग होते रही है। हमारे प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई है। तो नक्सली घटनाएं तो लगातार प्रदेश में हुई है, पर हमारी सरकार इस विषय पर पूरी तरह से गंभीर है और हम पूरी तरह से सजगता से इस विषय पर काम करेंगे। रायपुर में कांग्रेस के पूर्व विधायकों के दिल्ली जाने पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर जो आरोप लगाते थे वे सही थे। कांग्रेस को सरकार मिली तो सुख पाने और धन संचय करने का साधन बना लिया। आगे उन्होंने कैबिनेट गठन को लेकर कहा कि ये सीएम का प्रिविलेज है और सीएम इस बात की चिंता भी कर रहे हैं और जल्द ही कैबिनेट का भी गठन किया जाएगा। और वहीं नक्सल वारदात पर डिप्टी सीएम ने कहा कि नक्सलियों से कोई भी बातचीत नहीं और मेरी व्यक्तिगत राय नक्सलियों पर एक्शन लेने की जरूरत है। संस्कृति ही प्रारंभ से गड़बड़ कर दी। इनको सरकार मिली तो इन्होंने सोचा कि ये सुख पाने का, धन संचय का साधन है। राजनीति शक्ति की आराधना है और शक्ति प्राप्त करके बड़ा परिवर्तन समाज में आप करें, यह प्रयास होना चाहिए। परंतु इन्होंने चौक चौराहे में भी पैसे उगाही का जो मसला बना लिया तो ये संस्कृति नीचे तक चली गई। मैं सिर्फ कहना यह चाहता हूं कि उसमें अनेक लोग हैं, अनेक तरह के आरोप लगाने वाले। मैं सुनता हूं, पढ़ता हूं अखबार आपके और आपके चैनल के माध्यम से सुनता हूं। मुझे ये लगता है कि ये सब लोग सच बोल रहे हैं, उनमें कोई गलत नहीं बोल रहा है। तो जितने उनके आरोप परस्पर लगाने वाले हैं, मैं सोचता हूं कि सब लोग सच बोल रहे हैं। ये हुआ तो ये भी ठीक बोल रहा है, वो बोल रहे हैं ऐसा किया तो वो भी ठीक बोल रहे हैं। इन सारी चीजों का उनको मंथन करना पड़ेगा। इस विषय को लाया है। उन्होंने कहा है कि 19, 20 और 21 को विधानसभा का सत्र रखा जाए। उसमें प्रोटेम स्पीकर पहले और फिर शपथ ग्रहण और अभिभाषण सब कुछ विधिवत वैसे ही होना है। कांग्रेस पार्टी द्वारा पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे इल्जाम को लेकर दो पूर्व विधायक को कांग्रेस पार्टी द्वारा पार्टी से निकाले जाने को लेकर बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अभी भयभीत है, जो बड़े बड़े वादे कर रही थी अब कांग्रेस पार्टी में भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। विधायक अग्रवाल ने कहा कि विधायकों को निकालने से पहले समीक्षा करनी चाहिए थी, निकालने से पहले दो पूर्व विधायकों की बात सुननी चाहिए थी और इसलिए अब बाहर बोलने की स्थिति आ रही है। उन्होंने कहा कि जहां पर हिटलर शाही चलेगी वहां पर यही स्थिति होगी। देखिए, कांग्रेस अभी भयभीत है, डरी हुई है और वो सपनों में जी रही थी और बड़े बड़े वादे कर रही थी और अब कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। और दो पूर्व विधायकों को निकालना, पहली बात तो समीक्षा कर लोगों की बात सुननी चाहिए थी और वो स्थिति नहीं होने के कारण बाहर बोलने की परिस्थिति में लोग आ रहे हैं। तो जहां पर भी अधिनायकवाद चलेगा, हिटलरशाही चलेगी, वहां ये स्थिति होगी और मुझे लगता है कि आने वाले समय पर तो कांग्रेस को और डूबने की स्थिति आने वाली है। लखनपुर में वर्तमान के युवाओं और जिम्मेदार परिवार के सदस्यों में एक नया सोच का विस्तार करते हुए गुमगरा कला सरपंच की तरफ से सियान सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि
एक नया संदेश समाज में प्रेषित करने के लिए ग्राम पंचायत सरपंच लोकनाथ उर्रे की तरफ से एक नया पहल की गई है और इस नई पहल करते हुए गांव के 60 साल के ऊपर बुजुर्गों को साल और साथ ही फल देकर सियान सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और साथ ही आपको बता दें कि सरपंच की तरफ से एक नई पहल की गई है जो अत्यंत सराहनीय है। आपको बता दें कि आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि जहां पर सरपंच ने बुजुर्गों को जरूरतमंद कपड़े भी दिए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें जहां पर शॉल और साथ ही फल देकर बुजुर्गों को सम्मानित भी किया गया और साथ ही एक छोटा सा आयोजन किया गया और साल और फल देकर सम्मानित किया गया है। लखनपुर में विधायक राजेश अग्रवाल ने धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रबंधक से धान खरीदी, धन उठाव और साथ ही आपको बता दें कि बारदाना को लेकर जानकारी ली और विधायक ने धान बिक्री करने पहुंचे पंजीकृत किसानों से भी चर्चा की और विधायक राजेश अग्रवाल की तरफ से अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र लगातार मूलभूत समस्याओं और तत्काल निराकरण को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया गया। वहीं निरीक्षण के दौरान बीजेपी मंडल अध्यक्ष दिनेश साहू और अल्पसंख्यक अध्यक्ष नसरत अली समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे प्रदेश भर में हर 3 सालों में पंचायत सचिवों का चुनाव होता है, जिसके अंतर्गत सचिवों का चुनाव होने के साथ ही ब्लॉक अध्यक्ष को चुना जाता है और इसी तरह से कोंडागांव जिला अंतर्गत 5 ब्लॉक आते हैं और इन सभी ब्लॉकों में सचिव संघ का अध्यक्ष चुना जाता है, जिसके तहत में फरसगांव जनपद पंचायत के सभागार में फरसगांव ब्लॉक के पंचायत सचिव संघ का निर्वाचन प्रक्रिया से अध्यक्ष चुना गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मण शोरी और पर्यवेक्षक सैदपाल पटेल की उपस्थिति में चुनाव को संपन्न करवाया गया और साथ ही आपको बता दें कि चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मण बघेल और संभाग प्रवक्ता उमेश पांडे ने अपनी दावेदारी पेश की, जिसके क्षेत्र से के सभी सचिवों ने अपने मत का प्रयोग कर अध्यक्ष को चुना और जहां पर चुनाव में लक्ष्मण बघेल को 25 मत मिले हैं, उमेश पांडे को 26 मत मिले हैं और इस तरह से उमेश पांडे ने 1 मत से जीत हासिल की और फरसगांव ब्लॉक के नए सचिव संघ के अध्यक्ष बने हैं। प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के निर्णय अनुसार 10 दिसंबर 2023 से पूरे छत्तीसगढ़ के 146 विकास खंडों में ब्लॉक सचिव संघ के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। उसी तारतम्य में, उसी परिपालन में हमारे कोंडागांव जिले में 10 दिसंबर से चालू हो चुका है, जिसमें इसके पूर्व हम 2 ब्लॉक का निर्वाचन कर चुके हैं और आज हमारे कोंडागांव जिला के ब्लॉक इकाई फरसगांव के सचिव संघ ब्लॉक अध्यक्ष का निर्वाचन रहा है, जिसमें 3 अभ्यर्थियों ने अपना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें से 1 अभ्यर्थी ने अपना नाम वापस लिया, जिसमें 2 अभ्यर्थी हमारे चुनाव प्रक्रिया में भाग लिए और मतदान के उपरांत आज 1 मत से हमारे उमेश कुमार पांडे को बहुमत प्राप्त हुआ है और विजयी घोषित हुए हैं, जो आज हमारे ब्लॉक इकाई फरसगांव की अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। ब्लॉक इकाई सचिव संघ फरसगांव के सभी सचिव साथियों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने वर्ष 2023 के इस ब्लॉक अध्यक्ष के निर्वाचन में मुझे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने साथ देकर मुझे मनोनीत किया है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। कटनी गोल बाजार रामलीला मैदान में मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में हाईकोर्ट प्रयागराज ने विवादित ईदगाह में पुरातत्व सर्वेक्षण कराने के आदेश भी जारी किए। वहीं गोविंद सरकार सेवा समिति ने इस आदेश का स्वागत किया और ढोल नगाड़ों के साथ में दीप प्रज्वलित कर उत्साह मनाया गया। इस दौरान कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल के प्रदेश मंत्री गोविंद सरकार, आनंद महाराज के साथ साथ हनुमान मंदिर पुजारी और ओबीसी महासभा के नेता महेंद्र बुद्ध सोनी, करनी सेना के जिला सचिव सौरभ ठाकुर और लीला कमेटी कटनी के कार्यकर्ता जनों की उपस्थिति भी रही है। गोविंद बाजार में आज जो न्यायालय ने फैसला दिया है कि जहां कृष्ण जन्मभूमि थी वहां मस्जिद जो बनी हुई है वहां का निरीक्षण करके और फैसला दिया जाएगा कि वहां कृष्ण जन्मभूमि होना चाहिए या मस्जिद होना चाहिए। उसकी खुशी को हम लोग जताते हुए इस उत्साह को पर्व रूप में मना रहे हैं और यह धर्म की बहुत बड़ी जीत है। कृष्ण जन्मभूमि के जो मुक्ति दल के पक्षधर हैं उनके लिए आज बहुत बड़ा उत्सव का दिन है।
शिवपुरी, आपको बता दें कि नगर पालिका प्रशासन विधानसभा चुनाव के बाद में शहर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रही है, जिसके तहत में बाजार में दुकानों के आगे सड़क पर रखे सामान को हटाकर 1 दर्जन से भी ज्यादा दुकानदारों पर जुर्माने की कार्यवाही को नगर पालिका के अमले ने अंजाम दिया है। और आपको बता दें कि इसी के साथ दुकानदारों को भी सड़क पर सामान न रखने की हिदायत दी गई। और वहीं नगर पालिका सीएमओ का भी कहना है कि लगातार बाजार में अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही हैं और रास्तों पर जाम जैसे हालात भी बन रहे हैं, और जिस वजह से नगर पालिका प्रशासन की तरफ से कार्यवाही की गई है। आप सभी जानते हैं कि ये व्यस्त मिर्ची बाजार है, कोट रोड है, व्यस्त बाजार है और यहाँ पे डेली वाले हैं, तो सामान बाहर निकालने के इसलिए यातायात अवरोध होता है। इसी के तहत हम लोग आज कार्रवाई कर रहे हैं कि उन लोग समझाइश दे रहे हैं, साथ में ऐसे लोग हैं उनको जुर्माना भी कर रहे हैं कि यातायात सुगम रहे और आदमी को आवागमन नहीं हो जाए। कोशिश है कि निरंतर सप्ताह हम लोग खाद्य नशे चयनित करें और निरंतर करें, क्योंकि निरंतर करने से ही प्रभाव पड़ता है, तो उनकी कार्रवाई ज्यादा पड़ती है। कांग्रेस के पूर्व विधायकों के दिल्ली दौरे पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बयान दिया है और इसी के साथ में उन्होंने बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक को लेकर बीजेपी पर तंज कसा, और जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत के बाद भी बीजेपी मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर पा रही है और जिस वजह से नए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा। और इसी के साथ में उन्होंने कैबिनेट की बैठक में कहा कि सरकार बनने के 24 घंटे बाद ही बीजेपी ने वादाखिलाफी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि खबर रायपुर से है, जहां पर बीजेपी सीएम का नाम बहुत सीमा चुनाव के पहले जब मोदी की गारंटी जारी किया था तो उन्होंने उसने गारंटी में कहा था कि सरकार बनते ही किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल में 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की जाएगी। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान अनेक जगह कहा कि 2 लाख तक किसानों का कर्जा माफ होगा। उन्होंने यह भी वादा किया था कि दिसंबर महीने से ही माताओं बहनों को महतारी बंधन का 1000 रुपए प्रति माह मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि मंत्रिमंडल के पहले बैठक में न धान खरीदी पे कोई निर्णय लिया गया, न किसानों के कर्ज माफी पे कोई निर्णय लिया गया और न ही महतारी बंधन में माताओं को 1000 देने पे कोई निर्णय लिया गया, न ही 500 सिलेंडर के बारे में मंत्रिमंडल में कोई निर्णय लिया गया। उल्टे इन्होंने यह कह दिया कि हमारी गारंटी 5 साल के लिए है। मतलब सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी ने वादा खिलाफी का दौर शुरू कर दिया है। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने आपको बता दें कि मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर को हम 2 साल का बोनस देंगे और 18 लाख मकान का हमारा पहला वादा था और उसे भी पूरा कर लिया गया है और बाकी वादा भी पूर्ण करेंगे। प्रदेश में कांग्रेस की हार के बाद में लगातार आपसी कलह देखने को भी मिल रही है और जिस पर केदार गुप्ता ने कांग्रेस हार के बाद एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का काम कर रही है। हो रहे हैं और कार्यकारी हो रहे हैं और कांग्रेस भयभीत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसिया गई है, बुरी तरह हार चुकी है और हारने के बाद भी उनके विधायक और नेता शांत नहीं है, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। कीचड़ ही नहीं, कपड़े भी फाड़ रहे हैं और उनको निष्कासित किया जा रहा है। इस उहापोह में उन्हें क्या बोलना है, तो ये बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा की तैयारी पूरी है और आप देखिएगा मंत्रिमंडल बहुत अच्छा और बहुत शीघ्र तैयार होगा। घोषणा पत्र में बहुत स्पष्ट है कि हम 2 साल का बोनस देंगे, 25 दिसंबर को देंगे, वो फैसला हो चुका है। 25 दिसंबर को 2 साल का बोनस मिलेगा और 18 लाख मकान का सबसे पहला वादा था। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अरुण साव जी जब भाषणों में जाते थे तो कहते थे पहली कैबिनेट होगी और 18 लाख मकान को स्वीकृति होगी, वो कल हो चुकी है और वादे हैं 100% मोदी की गारंटी पूरी होगी। कांग्रेसी इंतजार करे और मैं निश्चित रूप से फिर कहता हूं भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा के लिए आगे बढ़ रही है। झिंझरी जेल में समाज सेवी और अधिवक्ता रेखा अंजू तिवारी की नेतृत्व का कार्यशाला आयोजित किया गया और आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि झिंझरी जेल उप अधीक्षक डॉक्टर समता तिवारी के मार्गदर्शन पर कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया और इस दौरान बंदी महिलाओं और भाइयों के बीच में मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी भी दी गई। रेखा अंजू तिवारी ने कहा कि ये जेल नहीं है, ये इंसान के द्वारा हुए भूलवश अपराधों पर विचार विमर्श और गंभीरतापूर्वक मंथन करने की गुरुकुल पाठशाला है। और कार्यक्रम के अंत में बंदी मात्र शक्तियों के बीच नन्हे नन्हे मासूम बच्चों को गर्म कपड़े भी बांटे गए हैं।
खबर बालाघाट से है, जहां पर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता गौरीशंकर बिसेन का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एमपी के मन में मोदी है और मोदी के मन में एमपी है। उन्होंने कहा कि जन आशीर्वाद से बनी बीजेपी की सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विशाल जन समुदाय के बीच भोपाल में प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल के हाथों मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इस दौरान उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने भी शपथ ग्रहण की और भव्य शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनकर वरिष्ठ नेता गौरीशंकर बिसेन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से सौजन्य भेंट कर प्रदेश के विकास और समग्र जन कल्याणकारी की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी और इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन के साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल, जिला कार्यालय मंत्री सुमित यादव सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। सीहोर में पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देश में आपको बता दें कि धृति पुलिस परिवार जन कल्याण केंद्र का भी आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस परिवार की महिलाओं और बच्चियों को आत्मनिर्भर बनना है और इसमें महिलाएं बच्चियां अपनी प्रतिभा और कौशल को प्रदर्शित कर सकती हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम में पुलिस परिवार की महिलाओं और बच्चियों को सिलाई, बुनाई, हैंडक्राफ्ट और कुकिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहन किया गया। इस अवसर पर पुलिस परिवार की लगभग 60 महिलाएं और बच्चियां मौजूद रही। उमंग गौरवदीप वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित देश में प्रथम बार राष्ट्रीय स्तर पर स्थित बाधित महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर ने राजस्थान को हराया और पुरुष व्हीलचेयर क्रिकेट में मध्य प्रदेश ने राजस्थान को हराया और फिर विजेता बनी। जिन दिव्यांगजनों को उनके घर और समाज में हीन भावना से देखा जाता था, उन्हें दिव्यांगजनों को इस राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में अपना हुनर और जज्बा दिखाते हुए जब देखा तो उसी समाज और परिवार के लोग भी गौरवान्वित महसूस करने लगे। और आपको बता दें कि फाइनल का पहला मैच स्थित बाधित महिला क्रिकेट जम्मू कश्मीर और राजस्थान के बीच में हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित ओवर में 5 विकेट खेलकर आपको बता दें कि 64 रन बनाए और साथ ही जम्मू कश्मीर ये मैच 10 रन से जीत गई और मैन ऑफ द मैच अफरोजा बानो रही और महिला में बेस्ट बैट्समैन रुबीना जान, बेस्ट बॉलर भागीरथी और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रुबीना जान रही। और साथ ही आपको बता दें कि दूसरा फाइनल मुकाबला मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच हुआ, जिसमें राजस्थान ने 10 विकेट खोकर 100 रन ही बनाए और मध्य प्रदेश ने 8 विकेट से ये मैच जीत लिया। मैन ऑफ द मैच अनिल सिंघानिया भी रहे और साथ ही आपको बता दें कि बेस्ट बैट्समैन तेजपाल यादव, बेस्ट बॉलर अनिल सिंघानिया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी अनिल सिंघानिया रहे। मुख्य अतिथि थॉमस रॉय, विशेष अतिथि योगेश सोनी और डॉक्टर विजय कुमार रामवीर सिंह सिकराबाद की गरिमामयी में उपस्थिति में विजेता और उप विजेता टीम को भी ट्रॉफी के साथ में विजेता राशि के चेक भी दिए गए। संस्थापक दीप्ति पटवा ने सभी अतिथियों के साथ में 7 प्रदेश की 10 टीमों के दिव्यांग महिला और पुरुष खिलाड़ियों का आभार और धन्यवाद भी दिया। भोपाल की जनता, यहाँ पर आए हुए दर्शकों और यहाँ पर जितना भी क्राउड था, ग्राउंड्समैन और इन सभी का तहे दिल से धन्यवाद देना जो हमें से याद रखी जाएगी और हार जीत खेल का पार्ट है। हमारा व्हीलचेयर क्रिकेट जीतना चाहिए, हम तो यही करते हैं। एक बार फिर से मैं पटवा में मेरा दिल से धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कोई नेक्स्ट टाइम भी हमारी टीम को इनवाइट। झाबुआ जिले के मेघनगर का गांव बनसेरा के जंगल में मवेशी चराने गए 3 मासूम बच्चों पर तेंदुए ने हमला कर दिया और बताया जा रहा कि गुवारी जंगल के बनसेरा बिट में तेंदुए ने हमला कर 3 बच्चे, जिसमें से एक बालिका और 2 बच्चों को गंभीर रूप से दबोच लिया, जिसमें तीनों बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं ग्रामीण जन घायल बच्चों को मेघनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाए, जहां पर उन तीनों बच्चों का प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं तेंदुए के हमले से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है।
बकरी वगैरह जंगल है कि हमारा गांव बांडीसरा में, तो वहाँ ये ग्वाले गाय बकरी चराने गए थे जंगल में, लंबा चौड़ा जंगल है। तो सुबह के टाइम पे बच्ची को पकड़ लिया जानवर ने। जानवर साहब ये तेंदुआ हो सकता, लकड़बग्गा भी हो सकता, शेर भी हो सकता था। और फिर शाम के 4 बजे 2 बच्चों को और पकड़ लिया। 3 पेशेंट आए हैं टोटल। एक लड़की है 16 साल की और 2 लड़के हैं लगभग 8 से 10 साल के। तीनों को टाइगर बाइट के से मतलब उनके वुंड है लेसिरेटेड और नेल बाइट के भी पांख से। एक को तो हमने यहीं पे ट्रीटमेंट दे दिया है, प्राइमरी ट्रीटमेंट तीनों को दे दिया है, इंजेक्शन डाइक्लोफेनेक वगैरह जो रिक्वायरमेंट है, ब्लीडिंग उनकी कंट्रोल कर दी है। और 2 के काफी डीप वुंड है स्केपुलर रीजन पे और हिप पे, इसीलिए उनको हम रेफर कर रहे हैं। हमारे ग्वाली सब रेंज का है, वहाँ पर मुझे जैसे ही सूचना मिली मैं झाबुआ से हमारे ट्रेनिंग से वहाँ से आ रहा हूँ। और गवर्नमेंट में इनका पूरा जो भी मुआवजा इनका खर्चा रहेगा वो दिया जाएगा। जो हैबिटेट वहाँ का है तेंदुआ के लिए सुटेबल है और वहाँ पहले भी तेंदुए के ऐसी घटनाएं हो चुकी है। तो ये गाँव वालों को ये समझाई दी जाती है कि वहाँ पर बच्चों को ज़्यादा न भेजें अंदर। शिवपुरी जिले में लगातार चोर बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे थे और इसी के चलते कोतवाली पुलिस निरीक्षक विनय यादव ने चोरों के खिलाफ मुहिम तेज कर 2 बाइक चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिसमें पूछताछ के अलग अलग स्थानों से 41 बाइकें पुलिस ने बरामद कर सफलता हासिल की है। और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस अभी और बाइकें बरामद करने की बात भी कह रही है। ये पार्ट्स को काट के अलग अलग पार्ट्स को बेचते थे, एक अलग मोटर बन थी, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी मोटरसाइकिल को मिले हैं कुछ पार्ट्स जो कटे हुए पार्ट्स मिले हैं। सर पहले भी ये आरोपी किसी केस में रहे हैं? हाँ, ये 2 कारणों के खिलाफ हैं, लेकिन ये चोरी संबंधी अपराध नहीं है, विवाद अपराध है। सर कितने आरोपी टोटल इसमें? 2 अपराधी पकड़े। कहाँ से कौन सी एरिया से पकड़े? ये तो श्रीनिवास रोड से इनको पकड़ा गया, बाकी एक तेंदुआ का। ये जो वारदात करते थे मोटरसाइकिल चोरी, कहाँ पर शिवपुरी जिले में या अन्य जिलों से भी लाते थे मोटरसाइकिल? अभी तो अपने जिले का हमने पकड़ा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।